जय हिंद दोस्तों, मैं शिवानी। जैसा कि मैंने आपको यूपीएससी से रिलेटेड अभी तक आपको सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो जैसा कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, तो वो जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेज में होता है, यानी कि 3 पार्ट में वो एग्ज़ाम डिवाइड है। तो जो फर्स्ट है प्रीलिम्स, फिर सेकंड मेंस और थर्ड इंटरव्यू। तो मैंने अभी तक आपको प्रीलिम्स के बारे में सारा डिटेल में बता दिया है और मेंस के भी सारे पेपर वाइज मैंने आपको बता ही दिया। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको इंटरव्यू के बारे में बताने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यूपीएससी में आ ही गया, तो अब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो आप ये ना सोचो कि पहले हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, फिर जब उसका रिजल्ट आएगा तो फिर मेंस की तैयारी करेंगे, और जब मेंस हमारा यानी कि फाइनल हो जाएगा तो हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं करना आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की साथ में ही तैयारी करनी है, यानी कि तीनों चीज़ों को हमें साथ में लेके चलना है। प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन करनी है, मेंस की भी करनी है, इंटरव्यू की भी करनी है। ये मत सोचो कि मेरे पास कितने अटैम्प्ट है, आप सिर्फ ये मान के चलो कि मेरे पास एक अटैम्प्ट है और उसी के आधार पे अपनी तैयारी करो। इंटरव्यू जितना कि इम्पॉर्टेंट होता है मेंस एग्ज़ाम, उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है इंटरव्यू भी। इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट को काफ़ी डर भी होता है कि हम कैसे जाएंगे वहाँ पे और कैसे क्वेश्चंस का आंसर देंगे या फिर कैसे फेस करेंगे। तो आज हम आपको इंटरव्यू के बारे में बताने वाले हैं। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू का मतलब होता है इनरव्यू, यानी कि आपके जो अंदर का परिदृश्य है वो उनके समक्ष हमें रखना है। यानी कि जो भी, जैसे कि जो इंटरव्यू रूम होता है वहाँ पे जो भी लोग बैठे होते हैं, यानी कि वो काफ़ी अनुभवी भी होते हैं, तो उनके समक्ष हमें अपना इम्पैक्ट दिखाना है, ना कि जो जैसे कि मान लो वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो उनके आंसर तो देने ही हमें, प्लस उन पे अपना इफ़ेक्ट भी हमें डालना है। क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो ज़बरदस्त होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो थोड़ा 10 मिनट पहले जाओ, ताकि जैसे कि अगर आप मान लो 10 मिनट पहले गए तो थोड़ा जो आपके अंदर का जो भी डर है या फिर जो भी है तो वो पहले से रिलैक्स हो जाओगे आप। फिर जब अंदर जाओगे तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। और जब आप अंदर जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट जाओ, सीधा दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाओ, ऐसा नहीं। आपको ऐसे धीरे से पहले डोर नॉक करना है, फिर अनुमति लेकर ही अंदर जाना है और अनुमति लेकर ही बैठना है। और जब आप अंदर जाओगे, यानी कि जब डोर नॉक करके अनुमति लेके अंदर जाना, तो अंदर जो भी बैठे होंगे उनका अभिवादन करना है, यानी कि उनसे उनका सम्मान करना है हमें। और फिर आप उनसे अनुमति लेके बैठ जाओगे, फिर जो भी वो पूछेंगे आपको उसका आंसर देना है। तो आपके तो ड्रेसिंग भी बढ़िया होनी चाहिए, यानी कि लुक भी आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि प्रोफेशनल होना चाहिए। बिकॉज आप आईएएस बन रहे हो, कोई प्यून तो हो नहीं जो जैसा मन चाहे वैसे चले जाओगे। तो इसमें ड्रेसिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो गाइज अभी हम आपको पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। अब आप प्रीलिम्स की तो प्रिपरेशन कर रहे हो और मेंस की भी, अब हम जानेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों, मेंस की प्रिपरेशन तो खुद को रूम में बंद करके 1 साल हो सकती है, लेकिन इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऐसे अपने आप को बंद करके नहीं हो सकती है। आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सोशल में आना ही पड़ेगा, यानी कि पब्लिक प्लेस में जाना पड़ेगा, लोगों से रिलेट होना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप बाहर जा रहे हो तो 4-6 लोग आपसे मिलेंगे, उनसे आप बातचीत करोगे तो क्या होगा, आप उनकी बातों को समझोगे और अपनी बात को उनके समक्ष कैसे आप रख पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी और आपके अंदर जो बोलने का डर है, यानी कि लोगों के सामने जो बोलने का डर है वो भी दूर हो जाएगा। इसलिए आपको इंटरव्यू के लिए सोशल चीज़ों से भी रिलेट होना पड़ता है, आपको समाज में उतरना ही पड़ेगा। तो अभी तो हम आपको यूपीएससी के इंटरव्यू के बारे में बताने वाले हैं। चाहे जो इंटरव्यू हो, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए। कॉन्फिडेंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। तो आज हम आपको सारे टिप्स बताएंगे कि कैसे कैसे हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, करंट
अफेयर्स से तो क्वेश्चन आते ही हैं, प्लस हमारा जो भी बायोडाटा होता है उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ मतलब क्वेश्चन अदर चीज़ों से भी पूछते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट अर्ली, यानी कि जल्दी शुरू करें। जैसा कि अभी आपने प्रीलिम्स, मान लो आप यूपीएससी में आ गए हो, तो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होगे, फिर आप सोच रहे होगे कि जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा तो हम मेंस की तैयारी करेंगे, फिर जब मेंस का रिज़ल्ट आएगा तो हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबके साथ में प्रिपरेशन करनी है। तो वही हुआ कि जल्दी शुरू करें, यानी कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दियो तो आपको इंटरव्यू का भी ध्यान रखना है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। फिर नो योरसेल्फ, यानी कि खुद को जाने। अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे आपसे ये पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, तो आपको वहाँ पे अपने बारे में बताना होता है। ये वही हुआ नो योरसेल्फ। जब आप खुद को जानोगे तभी तो वहाँ पे बता पाओगे, यानी कि आपके एजुकेशन आपने कहाँ पे की है, या फिर क्या किया है एजुकेशन में, और अगर आपने पहले कोई जॉब की है तो आप उसे क्यों छोड़ रहे हो, और आप यूपीएससी में क्यों आना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर जैसे कि मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो थोड़ा 10-15 मिनट पहले जाना चाहिए, क्योंकि जब आप 10-15 मिनट पहले जाओगे तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। तो जब आप अंदर जाओगे तो उतना डर नहीं रहेगा, फिर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे। और जब आप अंदर जाओगे तो आपको डायरेक्टली सीधे नहीं जाना है, आपको पहले डोर नॉक करना है, फिर अनुमति लेनी है, और फिर जो भी अंदर बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने वाले उनका यानी कि उनका सम्मान करना है, यानी कि उनसे बोलना है, फिर अंदर जाना है, और अनुमति लेकर ही हमें बैठना होता है। फिर इसमें जो थर्ड पॉइंट हमारा वो है रीड योर बायोडाटा मल्टीपल टाइम्स, यानी कि अपना बायोडाटा खुद पढ़ो। और बायोडाटा से भी, क्योंकि जो बायोडाटा होता है आपका, उसके मतलब यानी कि इंटरव्यू रूम में जितने भी लोग बैठे होते हैं सबके पास उसकी कॉपी होती है, तो उससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण को हमें विकसित करना है। आपका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी इफेक्ट डालता है इंटरव्यू में, इम्पॉर्टेंट भी होता है काफ़ी एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा है वो भी काफ़ी इफेक्ट डालता है उसमें। तो आपका जो एटीट्यूड है उसको आपको डेवलप करना है, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण को आपको विकसित करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के आंसर देना तो इम्पोर्टेंट होता ही है, प्लस आपका एटीट्यूड कैसा है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, इफ़ेक्ट डालता है, यानी कि आपका इम्पैक्ट क्या पड़ा उन पर, वो भी तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है सपोज दैट आप मान लो अपने फ्रेंड से या फिर अदर किसी पर्सन से मिल रहे हो, तो उनसे बातचीत होती है, तो उसमें क्या होता है कुछ बातें मान लो उस पर्सन को तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ बातें ऑलवेज याद रहती है, वो बातें अच्छी भी होती है और ख़राब भी होती है। तो वही हुआ इम्पैक्ट डालना। और डोंट टेक यूपीएससी इंटरव्यू इन ए लाइट स्पिरिट, यानी कि आपको ये जो इंटरव्यू होता है इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको सीरियसली लेना है। डोंट टेक यूपीएससी इंटरव्यू इन अ लाइट स्पिरिट, यानी कि जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है उसे आपको हल्के में नहीं लेना है, यानी कि सीरियसली लेना है। वो जो भी क्वेश्चंस करते हैं उन्हें हमें ऑनेस्टली उनके आंसर देने होते हैं। आपको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करनी है, यानी कि सीरियसली। आपको ये नहीं समझना कि हमारा मेंस तो निकल गया है तो अगर थोड़े कम मार्क्स आएंगे तब भी चल जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना है। इंटरव्यू में भी अच्छी प्रिपरेशन करनी है आपको। फिर है डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसे आपको डेवलप करना होता है, क्योंकि जब आप आंसर देंगे यानी उनसे जब बातचीत करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी तो झलकता है। तो कॉन्फिडेंस आपका एकदम बढ़िया होना चाहिए, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपके फेस पे उत्साह होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। फिर है डोंट लाई, यानी कि आपको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि वो जो इंटरव्यू में बैठे होते हैं वो आपके झूठ को तुरंत पकड़ सकते हैं और आपको तो झूठ बोलना ही नहीं है। अब मान लो आपको कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे डायरेक्टली बोल दो, जवाब दे दो एक लाइन में कि हमें आंसर नहीं आ रहा है। और जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हमें आंसर नहीं देने हैं,
कम लाइन में ही हमें उनके आंसर दे सकते हैं। फिर इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आपके जो बातचीत करने का के जो तरीका होता है उसे आपको डेवलप करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। फिर गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, आपको सीधे अपने पॉइंट पे आना है, ना कि इधर उधर की बातें करनी। आप जो भी आंसर पूछ रहे हैं आपको डायरेक्टली उसका आंसर देना है, और आपको जो आंसर देना है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, सोचो कि आप कम वर्ड्स में उनके आंसर दो, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना आपको वहाँ पे। फिर रीचेक योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करना चाहिए पहले से ही, और सारा आपको देख लेना चाहिए। फिर टेक मॉक इंटरव्यू, यानी कि मान लो आपका प्रीलिम्स फाइनल हो गया है, मेंस भी फाइनल हो गया, तो आपको मॉक इंटरव्यू लेना चाहिए। फिर लर्न टू गिव बैलेंस्ड आंसर, यानी कि आपको संतुलित आंसर देना है वहाँ पे। संतुलित का मतलब होता है जो आंसर पूछ रहे हैं उसी का आपको आंसर देना है, ये नहीं कि घुमा फिरा के आप कोई भी आंसर दे दो, आपको नहीं आ रहा तो डायरेक्टली आप मना कर सकते हो कि मुझे आंसर नहीं आ रहा है। फिर नो योर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यानी कि आपके जो अपना ज़िला होता है और आपका जो राज्य होता है उसके बारे में आपको अच्छा जानना है, वहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कीप काम, यानी कि शांत रहना है। डोंट स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, इसका मतलब हुआ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बंद नहीं करना है, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ना आपको नहीं रोकना है। उससे क्या होता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ के जाना है। न्यूज़पेपर से काफ़ी करंट अफेयर्स हमारे क्लियर हो जाते हैं, और इसमें करंट अफेयर्स तो आते ही हैं। जो करंट अफेयर्स आपने मेन से पढ़े हैं उस तरीके से इसमें नहीं पढ़ना है। प्रिपेयर वेल ऑन योर हॉबीज़, यानी कि आपकी जो हॉबीज़ हैं उनकी अच्छे से आपको उनकी तैयारी करनी है, क्योंकि हॉबीज़ से भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो भी अपनी हॉबीज़ है उसके बारे में सारा आपको डिटेल में पता होना चाहिए। रिवाइज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उससे भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको उसको रिवाइज करके वहाँ पे जाना है। गो थ्रू योर ग्रेजुएशन टेक्स्ट बुक, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन की टेक्स्ट बुक होती हैं उन्हें आपको अच्छे से समझना चाहिए, यानी कि उन्हें आपको आना चाहिए। ग्रेजुएशन की जो टेक्स्ट बुक होती हैं और ग्रेजुएशन में आपने क्या सब्जेक्ट लिया है उससे भी वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। जैसा कि जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि रिवाइज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। फिर डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर मोरल इंटेग्रिटी, यानी कि आपका जो मोरल इंटीग्रिटी है उसके साथ आपको कोई समझौता नहीं करना है, यानी कि जो भी आपकी नैतिकता और अखंडता है उसके साथ आपको कोई समझौता नहीं करना है। इसीलिए क्योंकि आपको किताबी नॉलेज तो होना ही चाहिए यूपीएससी में, प्लस नैतिकता भी होनी चाहिए, इसीलिए इसमें मेंस एग्जाम में जीएस पेपर जो 4 है उसमें एथिक्स रखा गया है। मेंटेन अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आपको आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है आपको मेंटेन करना है कि पॉजिटिव सकारात्मक शारीरिक भाषा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी इफेक्ट डालती है उन पे। आप जो भी जैसे मान लो कोई भी आप उनसे बातचीत कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बढ़िया होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द रियल आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी कि जो वास्तविक क्वेश्चंस होते हैं आईएएस इंटरव्यू को उनको आपको अच्छे से समझना है। आपको जैसे मान लो वो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको एक ही बार में समझने का प्रयास करो और उसका फिर आंसर दो। डोंट बी सैड बी रूमर्स, यानी कि आपको जो अफवाहें होती हैं उनसे बचना है, यानी कि अफवाहों को नहीं बताना उसमें। यूज कॉमन सेंस, आपको कॉमन सेंस का वहाँ पे प्रयोग करना है। मान लो कोई भी वो बात कर रहे हैं ना कि जैसा मन हुआ हम वहाँ पे उसका आंसर दे दें, आपको कॉमन सेंस भी अपना लगाना होता है। ड्रेस नीट यानी कि साफ़ सुथरी पोशाक, ये भी काफ़ी इफेक्ट डालती है। आपकी जो ड्रेस होनी चाहिए वो बिल्कुल इफेक्टिव होनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना ही होगा ये कहावत कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो आपकी जो ड्रेस होनी चाहिए वो भी बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए, यानी कि इफेक्टिव होनी चाहिए। ये नहीं कि आप वहाँ पे बैठे हो तो बाल सही करो या फिर ऐसे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको बिल्कुल अच्छे से वहाँ पे बैठना है और जो भी क्वेश्चन वो करेंगे आपको आंसर देना है। तो ये सारा इंटरव्यू का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है।
आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्द मुलाकात होगी आपकी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।